मिनिमम इंटेंसिटी की बात देखो कैसे करोगे। और मिनिमम इंटेंसिटी आप क्या कर सकते हैं, कॉस फाई नॉट -1 कर सकते हैं, और क्या। तो कब होता है -1, आपका होता है पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, ऐसे। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, 2n+1 पाई लिख दिया इस पे। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 2n+1 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा, 0 लेमडा 2 लेमडा एन लेमडा पर क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी होती है 2n+1 लेमडा बाई 2। तो मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला कितना होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है। मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। ठीक है ना। तो ये कब है बेटा, जो फार्मूले आपको याद कराए मैंने, जब इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। अगर सेम है तो फिर ये तीनों फार्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक है, देखो आपका ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था ना, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos φ0। तो मैंने I1 I2 की जगह I0 डाल दिया, सेम है अगर इंटेंसिटी दोनों वेव्स की। तो ये बन जाता है 2I0 1 + cos φ। इसकी जगह 2 cos² φ0/2। तो कितना बन गया, 4I0 cos² φ0/2 बन गया। कितना बन गया, 4I0 cos² φ0/2 बन गया। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, 4I0 cos² φ0/2। ठीक है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4I0 cos² φ0/2। तो आई कितना आ गया आपका, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हो जाएगी, जब आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 4I0, और मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। देखो आप मिनिमम में I1 I2 बराबर हो गए तो 0 हो जाती है। ठीक है ना। तो लाइट के साथ भी ऐसा होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो जाता है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं तो 12th में बताऊंगा कि लाइट और लाइट मिलके अंधेरा हो जाता है, ये चीज़ वही बताती है। दो लाइट आई इंटेंसिटी I1 I2 की, तो अगर उनका फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, वहां पर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है ना। बट आपको ये ऐसे नहीं दिखेगा अंधेरा, क्योंकि आपके पास वो कोहेरेंट सोर्सेज ही नहीं है। लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल काम यंग्स ने किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो वो फिर न्यूटन को हरा सका था वो, क्योंकि न्यूटन का इतना डोमिनेंस था कि इस लोग मानते ही नहीं थे कि लाइट वेव हो सकती है। बट उसने जो ये शो कर दिया इंटरफ्रेंस लाइट के अंदर, तो फिर लोगों ने मान लिया। बीच में एक साइंटिस्ट आया था हाइगन, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइंटिस्ट था। ठीक है ना। बट लोग कुछ मान ही नहीं रहे थे उसकी बात, क्योंकि न्यूटन कह के गया था कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल होती है। तो कैसे मान ले भाई, न्यूटन बोल के गया कि लाइट पार्टिकल होती है, तो दुनिया मानती रही पार्टिकल ही होती है। उसकी थ्योरी एकदम 100 साल तक बेकार पड़ी रही थी, पूरी रिसर्च। फिर लोगों ने देखा, हाँ सही कह रहा था हाइगन, ये शुरू, वो पूरी आपकी बुक्स में है हाइगन्स थ्योरी, जो आप पढ़ेंगे 12th में। ठीक है ना। तो बीच में फिर उसकी थ्योरी उठाई, फिर उसको लगा, हाँ, फिर लोगों को लगा है तो बिल्कुल सही कह रहा था। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आगे बहुत पंगे लाइट में, फिर आइंस्टीन आ गया, माना ही नहीं कि न्यूटन गलत हो सकता है। फिर उसने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया, तो वो वेव से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। तो फिर लोगों ने हार मान ली, कि बोला लाइट क्या है, वेव भी है और पार्टिकल भी, जहाँ जो एक्सप्लेन हो उसको एक्सप्लेन कर दो। फिर लोगों ने हार मान ली। फिर अब कोई रिसर्च नहीं करता कि लाइट वेव है या पार्टिकल, बंद कर दी लोगों ने। जहाँ जो एक्सप्लेन होगी, बहुत परेशान हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इंटरफेरेंस सिर्फ वेव शो कर सकती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल फिर लोगों ने अब बात ही नहीं करते। अब डुअल नेचर ऑफ एक लाइट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये बताया जाएगा 12th में कि आपकी लाइट क्या है, कुछ भी हो सकती है, वेव्स भी है और क्या है, पार्टिकल भी होती है। तो जहाँ जो एक्सप्लेन हो जाए कर दो। ठीक है। तो ये बात है कि आपकी इंटेंसिटी अगर बराबर होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी पॉसिबल 0 भी हो सकती है। ठीक है ना, बट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको वो मिलेंगे नहीं, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है ना। तो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, देखो,
कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मिलेंगे तो ये फाई नॉट बहुत तेजी से वेरी कर रहा है बेटा। जैसे आप लाइट के दो बल्ब ऑन कर लो और सोचो कि कहीं आपको अंधेरा दिख जाए, किसी पोजीशन पर तो हो रहा होगा ना ऐसा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम कह रहे हैं कि जिस पोजीशन पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी बल्ब से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर पॉइंट देख रहे हो तो भी आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे ही नहीं। तो उनका ये फाई नॉट कांस्टेंट ही नहीं होगा। ये फाई नॉट बहुत तेजी के साथ वेरी करेगा, पर ध्यान से सुनना सब। फाई नॉट बहुत तेजी के साथ वेरी करेगा। जब ये फाई नॉट बहुत तेजी के साथ वेरी करेगा तो हर जगह बेटा वो हो रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। बट लाइट में वो इतना फास्ट हो रहा है कि हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। यंग ने क्या किया था, इसको स्टेबल कर दिया था, बस उसने वो कोहेरेंट सोर्सेज बना लिए तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर ये फिर टाइम के साथ नहीं बदल रहा। यहाँ पर जो लाइट थी वो लाइट दिखी, जहाँ अंधेरा था वहाँ अंधेरा था। तो बिल्कुल क्लियर पैटर्न बना रखा है उसने। अगर आपने सुना हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न, ठीक है ना। तो आपका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट होता है, फर्स्ट ईयर में जाएंगे आईटी में, पूरी दिखाई जाएगी, हमको भी दिखाई दी, ठीक है ना। पूरा देखा था हमने वो पैटर्न वाईडीएससी का, लाइट अंधेरा लाइट अंधेरा लाइट अंधेरा। तो वहाँ से ये और इंटरेस्टिंग लगने लगता है इंटरफ्रेंस फिनोमेना, ठीक है। वो आपको वैसे भी दिख जाएगा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, 12th में देखना, नेट वेट पे खूब दिख जाते हैं अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट्स। बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है, फिर हमको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि लाइट और लाइट मिलके मोर लाइट बनेगी। तो वहाँ से आपके इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है इस फील्ड में। फिर आप बहुत आगे तक फिजिक्स पढ़ते हैं जिसका आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। कि लाइट और लाइट मिलके क्या हो सकती है, अंधेरा भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि लाइट और लाइट मोर लाइट, वही देख रहे हैं हम। सेम इंटेंसिटी होगी पॉइंट पर, और फेस डिफरेंस अगर इनमें से कुछ हुआ, पार्ट डिफरेंस मतलब वहां से चल के आने का जो रास्ते का डिफरेंस है दोनों सोर्सेज से, इनमें से कोई, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात इंटरफेरेंस सिखाता है आपको, और कुछ ज़्यादा बातें नहीं सिखा रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा है। तो आप ये फार्मूले लिख लिए क्या आपने? आई आर का लिख लो, एक तो जल्दी से भी अप्लाई करना है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई नॉट, एक तो ये लिख लो। ये लिख लो अभी, अगले अभी थोड़ी देर बाद रेस्ट देके फिर करेंगे अप्लाई, बट अभी लिख लो। आई रिजल्टेंट है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई नॉट, और आई मैक्सिमम होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी सेम है दोनों की तो फिर इसी से ये रिलेशन, ठीक है। एक बार लिख लीजिए उनको अच्छी तरह।